वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और जो टॉपिक चल रहा है वो है कृषि। इससे पहले क्लास में हमने विश्व की कृषि के बारे में सामान्य पॉइंट जाने, ठीक है। खेती के प्रकार क्या होते हैं, कहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, मिट्टी का जो कोई स्पेशल टाइप कहीं पाया जा रहा है जैसे टेरा रोसा, इन सब की हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में, ठीक है। और स्थानांतरित कृषि से देखिए एक सवाल नॉर्मली पेपर में मिल जाता है। स्थानांतरित कृषि सबसे पहले होती क्या है ये आप समझिए, फिर हम इसको आगे देखेंगे। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉपर एक जगह रुक करके खेती नहीं की जाती। जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है कि प्रॉपर एक खेत है, इसी खेत में फसल उत्पादन किया जाएगा, चाहे ज़मीन बंजर हो जाए या कुछ भी हो जाए। आप इसके बाहर किसी अन्य दूसरे खेत में जाकर के, किसी पड़ोसी खेत में जाकर के यहाँ खेती नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपके सर पे लाठी डंडे पड़ेंगे और आपका सर तोड़ दिया जाएगा। हो सकता है आपको मार भी दिया जाए। यूपी में ऐसा होता है, मेड़ के विवाद को लेकर के, खेत के विवाद को लेकर के लोगों की हत्या तक होती है। तो ये है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बट जंगलों में जैसे क्या होता है कि जैसे जंगल के जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो स्थानांतरित कृषि करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में इसका नाम है झूम, ठीक है। झूम बहुत ही फेमस है, खासकर इधर नागालैंड और ये जो पूर्वी भारत है हमारा, यहाँ पर होती है, उत्तर पूर्वी भारत में। अब इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक खेत है, ठीक है। ये हमारा एक खेत है। खेत क्या है, बेसिकली जंगल है ये, ठीक है। एक बहुत बड़ा जंगल है। हमने क्या किया, जंगल के एक हिस्से को काट करके साफ कर लिया। यहाँ के जो भी पेड़ पौधे थे उनमें लगा दी आग, और आग लगाने से जो भी उसकी राख बनी, उस राख को हमने इस खेत की, इस जंगल की मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया और यहाँ पर हम खेती करना शुरू करते हैं। जब हम यहाँ खेती करना शुरू करते हैं तो किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का हम यहाँ यूज़ नहीं करते। रासायनिक खाद का किसी प्रकार का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उर्वरक कोई यूज़ नहीं होगा, कुछ भी ऐसी जो है चीज़ यूज़ नहीं होगी। कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होगा। पूरा प्रॉपर नेचुरल तरीके से ही खेती की जाएगी, प्राकृतिक तरीके से खेती होगी। अब होता क्या है, इसमें सामान्य रूप से जैसे चावल बोए जाते हैं भारत में, तो चावल हमने बो दिया, एक फसल करी, दो फसल करी, तीन फसल करी, चार फसल करी, चार पांच फसल जब यहाँ पर हो जाती है तो इस खेत का जो उपजाऊपन है, जो इस मिट्टी का फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होने लगेगा तो जैसे ही धीरे धीरे कम होने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा उत्पादन अब नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस जमीन को खाली छोड़ देंगे। और खाली छोड़ने के बाद क्या करेंगे, किसी अन्य जंगल के किसी अन्य हिस्से में जाकर के उस हिस्से को साफ करके वहाँ पर खेती करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर एक जगह पे रहकर खेती नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरित कृषि, यानी ये अपना स्थान बदलती रहती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। अब ये लगभग पूरी दुनिया में ही आपको मिलेगी, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि अलग अलग देशों में इसके क्या क्या नाम है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि आपको समझ में आई। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। देखो, पहला है रे। रे नाम की जो स्थानांतरित कृषि है साथियों, कहाँ होगी, वियतनाम और लाओस में होगी। मसोले नाम की जो स्थानांतरित कृषि है वो कांगो में होगी। लोगन नाम की जो कृषि है ये पश्चिमी अफ्रीका में होगी। ये सारी की सारी स्थानांतरित कृषि है, इनके लोकल नाम है ये। मिल्पा होगी मैक्सिको में, पेपर पूछा जा चुका है। कोनुको होगी वेनेजुएला में। चैतेमिनी होगी युगांडा में। तुंगिया म्यांमार में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हम एग्रो फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं जब ACF और RFO का पेपर होता है मेंस में, तो वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री एक मेंस का सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। तुंगिया फार्मिंग बर्मा में होती है, अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और काफ़ी सही तरीका है, ठीक है। इसके माध्यम से खेती की जाती है, ठीक है। 2024 में जब ACF की वैकेंसी आएगी तब इसकी बात करेंगे डिटेल में। हुमा नामक जो खेती है ये होती है जावा और इंडोनेशिया में। लेदांग नामक जो खेती होती है ये होती है इंडोनेशिया में। आगे देखो, टेवी नामक जो कृषि है साथियों ये होगी मालागासी में। फैंग नामक जो खेती है ये होगी भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में। फिर है कोनूल या कोमिले, ये होगी मैक्सिको में। इलाची होगी ग्वाडेलूप में। रोका ब्राजील में होती है, ध्यान रखना। कैंगिन फिलीपींस में होती है। चेना श्रीलंका में होती है और तमराई थाईलैंड में होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में भी इसका एक नाम है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको हम बोलते हैं झूम। और मैं आपको बता दूं भारत के भी विभिन्न राज्यों में लोकली इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे नॉर्मल तो भारत में हम इसको झूम कह देते हैं,
लेकिन भारत के भी विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित कृषि होती है और भारत के राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे झूम तो एक सामान्य नाम है, ठीक है, लेकिन अगर हम भारत के अन्य राज्यों में अगर हम देखें तो एक आध मैं नाम आपको बताता हूँ। जैसे भारत में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक कुमारी, ठीक है, हाँ, एक आपको मिलेगा कुमारी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। एक तो आपको मिलेगा कुमारी, कुमारी कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। एक मिलेगा आपको पूनम, ये लोकल नाम है, भारत में है स्थानांतरित कृषि, ये कहाँ मिलेगा? केरल में, ठीक है। झूम तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका खिल, खिल आपको मिलेगा हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, ना पता हो तो नोट कर लेना। एक खेती होती है दीपा, दीपा नाम की एक जो स्थानांतरित कृषि होती है, और दीपा नाम की जो कृषि होती है ये होती है बेसिकली बस्तर में, यानी छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी, ठीक है। खिल मैंने आपको बता ही दिया। फिर है एक वालरा, वालरा नामक खेती होती है राजस्थान में, वालरा नामक जो है खेती है। इसके अलावा एक है पोंडू, ठीक है, ये होती है आंध्र प्रदेश में। तो ये इसके लोकल नेम भी हैं, ये हमने विश्व वाले देखे, लेकिन मैंने भारत के भी आपको यहीं के यहीं बता दिए, ठीक है। तो इसको देखिए याद कर लीजिएगा, एक आध दो बार देखो जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और देखो इसको आपको मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से सवाल आ जाते हैं। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि बताइए तुंगिया फार्मिंग कहाँ होती है। तो फिर आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो फिर आप इसमें तुक्का भी नहीं मार पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि उल्टा सीधे तुक्का मारा तो सही की जगह गलत हो ले जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको पेपर में हेल्प करेगा, ठीक है साथियों। आज की इस छोटी सी क्लास में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप अगर जैसे कि तैयारी कर रहे हैं पीसीएस, बीओ या आरओ के लिए 2024 और 2023 के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, ठीक है, और आपको हमारे पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये पीडीएफ आप हमें क्यों नहीं देते? तो भैया पीडीएफ जो दी जाती है वो केवल पेड मेंबर्स को ही दी जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।